गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से लेसन नंबर 4 की बैक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये हमारी कविता है, कल जो हमने पढ़ ली थी। हमारी कविता का नाम है राखी की चुनौती। ठीक है, आज हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। जैसे चमक लिखा हुआ है तो आपने हिंदी में चमक कैसे लिखना है, फिर बूंद है, फिर हथकड़ी है, खुशी है, घर और बंदी। जहाँ पे पंजाबी में भी लिखा हुआ है, आपने हिंदी में कैसे लिखना है ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। जैसे बिजली है, बिजली को हम तड़ित बोलेंगे, पैन को हम बहन बोलेंगे, बदल को घन बोलेंगे, बदली को घटा बोलेंगे। ठीक है, भेदभाव, विषमता। ठीक है, फूल, पुष्प, आसमान, गगन और पूर्णमासी को पूर्णमासी, पूर्णिमा भी बोलेंगे या पूर्णमासी भी बोल सकते हैं, पूर्णिमा भी बोल सकते हैं। आगे है शब्द अर्थ। घटा, जल भरे बादलों का समूह, कलाई, हाथ में हथेली के जोड़ के ऊपर का गट्टा। ठीक है, भादों का महीना, भाद्रपद, सावन के बाद पड़ने वाली देसी महीना। ठीक है, पड़ने वाला देसी महीना। ठीक है, जालिम, जुल्म करने वाला, धूनी, ठंड से बचने के लिए जलाई जाने वाली आग। आगे है विषमता। विषमता का है असमता और भीमनता और जटिलता। चुनौती का है युद्ध, शास्त्रार्थ आदि के लिए आह्वान और ललकार। ठीक है, आह्वान और ललकार। ठीक है, आगे है उपयुक्त शब्द भरकर काव्य पंक्तियाँ पूरी करें। ये हम इसे सेट कर लेते हैं पहले सारा। हाँ जी, हमारा आता है डैश है फूली समाती गगन में। आपने लिखना है घटा है ना फूली समाती गगन में डैश वन में। आपने लिखना लता आज फूली समाती ना वन में। पूरी लाइन बनती है, घटा है ना फूली समाती गगन में, लता आज फूली समाती ना वन में। आगे हमारा खो है, ये आई है राखी सुहाई है डैश। आपने लिखना है ये आई है राखी सुहाई है पूनी। आगे है बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं डैश, उन्हें जिनको डैश मिले हैं। आपने लिखना बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं। आगे है मेरा भाई डैश को सुनकर। आपने लिखा है मेरा भाई, मेरा बंधु माँ की पुकार को सुनकर डैश गया है के तैयार हो जेल खाने गया है। आपने पूरा लिखना है मेरा बंधु माँ की पुकारों को सुनकर के तैयार हो जेल खाने गया है। आगे है हमारा डैश माँ की डैश को वह डैश के घर में से लाने गया है। आपने हुआ छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को वह जालिम के घर में से लाने गया है। आगे है प्रश्न उत्तर इसके, यही आपने लिखना है। इन प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्यों में देने हैं। लता कहाँ पर फूली नहीं समाती। आपने आंसर देना है लता वन में फूली नहीं समाती। आगे क्वेश्चन है राखी का त्योहार किस दिन होता है। आपने बोलना है राखी का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा के दिन को होता है। आगे क्वेश्चन है इस कविता में आई बहन का भाई कहाँ है। आपने बोलना इस कविता में बहन का भाई आज़ादी के लिए जेल में कैद है। आगे क्वेश्चन है बहन किसको बधाई देती है। आपने बोला बहन उनको बधाई देती है जिनके भाई राखी के दिन उनके पास है। आगे है मुझे गर्व है किंतु राखी है सूनी का भाव बताएं। आपने लिखना बहन को इस बात का गर्व है कि उसका भाई देश के लिए जेल गया है परंतु उसकी राखी सूनी पड़ी है। ठीक है, आगे है ये कविता भारत की स्वतंत्रता से पहले लिखी गई या बाद में। आपने आंसर देना है
राखी की चुनौती कविता देश की स्वतंत्रता से पहले लिखी गई थी, तभी तो वो जेल में गया था ना उसका भाई। ठीक है बेटा, आगे हम करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर 2-4 शब्दों में लिखने हैं। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर हमने 2-4 शब्दों में लिखने हैं। ठीक है, राखी की चुनौती कविता का सार लिखना है। ठीक है, जितना भी हमने पढ़ा है ना, ये सारा कुछ लिख देना है। ठीक है, ये सारा सार जो भी हमने सरल अर्थ किए हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बताया है कि आज राखी है और बहन जो है बहुत खुश है। ठीक है, लेकिन उसकी जो खुशी है अधूरी है, क्योंकि उसका जो भाई है वह देश की स्वतंत्रता, देश को आज़ाद करवाने के लिए जेल अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई कर रहा है और अंग्रेज़ों ने उनको जेल में डाल दिया है। ठीक है, ये सारी जितनी भी बातें बताई है ये सारा आपने सार में लिख देना है। हाँ जी, आगे है, इस कविता में बहन ने पराधीन देश के भाइयों को क्या संदेश दिया है, आपने लिखना है। इस राखी की चुनौती कविता में पराधीन देश के भाइयों को आज़ादी की लड़ाई में कूदने का संदेश दिया गया है। भाइयों को अपने देश की गुलामी को दूर करने के लिए संघर्ष करना चाहिए, आज़ादी को पूरी तरह प्राप्त कर लेना चाहिए। मतलब ये हमारी कविता का मेन मोटिव है कि जो हमारे देश के सिपाही हैं, हमारे भाई हैं, उनको अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए लड़ाई में कूदना चाहिए। आगे है, इन काव्य पंक्तियों का सरलार्थ करना है। जैसे मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है, भातों घटा किंतु शाई नहीं है खुशी पर कलाई रुलाई नहीं है। इसमें ये बहन कह रही है कि आज राखी के दिन है, मैं यहाँ पर हूँ लेकिन मेरा भाई नहीं है और मैं राखी की प्लेट लेकर सजा कर बैठी हुई हूँ, लेकिन राखी बांधने के लिए भाई की कलाई नहीं है। मतलब कि मेरा भाई मेरे पास नहीं है, वो देश को आज़ाद कराने के लिए जेल खाने में है। वह मेरी खुशी उसी तरह अधूरी है जिस तरह सावन भादों में घटा छाती है। सावन का जो मौसम होता है और बारिश का मौसम होता है ना, पता है आपको ना, लेकिन महीना तो सावन का है लेकिन घटा नहीं छा रही। उसके मन में खुशी भी है, खुशी नहीं है पर लुराई भी नहीं है, मतलब उसका मन दुखी भी है और खुश भी नहीं है, क्योंकि उसका अगर भाई होता तो वो अपने भाई को राखी बांधती, लेकिन उसको इस बात की खुशी है कि वो देश को आज़ाद करवाने के लिए जेल में है। ठीक है, इस बात की उसको खुशी भी है। मेरा बंधु माँ की पुकारों को सुनकर के तैयार हो जेल खाने गया है, छीनी हुई माँ को की संवेदनता को वह जालिम के घर में से लाने गया है। इसमें फिर वो अपने मन को शांत करते हुए कहते हैं कि मेरा भाई जो है अपनी माँ की, भारत माता की पुकार को सुनकर गया है, वो भारत माता जिसको अंग्रेज़ों ने पराधीन बना लिया है और जिसकी स्वाधीनता को छीन लिया है। मेरा भाई उन जालिमों के घर से अपनी भारत माता को छुड़ाने गया है, इसलिए वह खुश भी है। ठीक है बेटा जी। हाँ, आगे है हमारा पर्यायवाची शब्द। जैसे तो इनके ना दो समान अर्थी शब्द बनाने हैं। जैसे है तड़ित को हम बिजली भी शुद्ध भी बोलेंगे और बिजली भी बोलेंगे। आगे है गगन को हम आकाश और नभ बोलेंगे। खुशी को हम बोलेंगे प्रसन्नता या हर्ष। ठीक है, आगे है गण को हम क्या बोलेंगे, गण को बोलेंगे बादल और मेघ। पुष्प को बोलेंगे फूल और सुमन, और भाई को बोलेंगे भ्राता और सहोदर। ठीक है बेटा जी। आगे हमने करने हैं इसके शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, जैसे ये राखी लिखा हुआ है तो आपने ये राखी लिखा है ना, र आ ख को ई की मात्रा डाली है। आपने पहला क्या करना है, पहले र आ फिर ई की मात्रा फिर ख य आ, राखियाँ। फिर ये हृदय है तो आपने ह पैर में र द अ, हृदय बोलना है। आगे है विषमता, तो ये जो श है ना, दूसरा श पढ़ना है इसमें पो जैसा और बीच में लाइन। तो विषमता बस श का चेंज कर देना, ये 2 वाला श है, जे प जैसा बना के ना श, और
उसमें लाइन डालनी है। आगे है प्रण, प्रण, ठीक है, इसको आपने लिखना है प्राण, ठीक है। आगे स्वाधीनता है, आपने स व द ई न ता, द को ई की मात्रा डालनी है, ठीक है। आगे खुशी, चुनौती है, ओ की मात्रा 2 डाल देनी है, चु नो ओ त ई, चुनौती। तो जालिम है, आपने जालिम करना है, ठीक है। इसके जालिम लिखा हुआ है, ये शुद्ध करके जालम, जालम, ठीक है। जालम के घर से जो आलम, जो ज है ना उसके पैर में बिंदी डालनी है, बस बाकी सारा ये ठीक है। आगे है हमारे इन मुहावरों के शब्द, इन मुहावरों के अर्थ बनाकर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे फूले ना समाना, बहुत खुश होना। वाक्य बनाना है, परीक्षा में प्रथम आने पर मोहन फूले नहीं समा रहा था। आगे है धूनी तपना, कष्ट सहना। देश की रक्षा के लिए सारे देशवासियों को धूनी तपनी पड़ती है, मतलब धूनी सहनी पड़ती है। खुशी दोगुनी होना, प्रसन्नता बढ़ना। अपने मित्र के पास होने पर मेरी खुशी दोगुना होगी। आगे है हमारे विपरीत शब्द, जैसे धरती है ना तो आसमान होएगा, अमावस फिर पूर्णिमा होएगा, पराधीन फिर स्वाधीनता होएगा, पराधीनता स्वाधीनता, और मंगल का मंगल, कठोर, ठीक है, कठोर का क्या होएगा कोमल, और मुक्ति का क्या होएगा बंधन, ठीक है। आगे हमने करना है रचनात्मक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति। राखी से संबंधित कोई गीत याद करें और कक्षा में सुनाएं। जैसे कोई भी सॉन्ग हो आपको राखी का, वो याद करके अपनी कक्षा में सुनाना है, ठीक है। आगे है लिखती अभिव्यक्ति। क्या आप रक्षाबंधन पर अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं और क्यों? ये भाइयों के लिए है, जो ब्रदर होते हैं वो कह रहे हैं कि आप अपनी ये लिखने हैं कि क्यों बनवाते हैं, क्योंकि जो राखी है, राखी के पवित्र धागों में ये प्रेम का प्रतीक है, ठीक है बेटा। और एक भाई अपनी बहन को उस दिन वचन देता है कि वो उसकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किल आएंगी मैं उसकी हेल्प करूँगा, मदद करूँगा, इसलिए वो राखी बनाता है भाई अपनी बहन से, ठीक है। इसके बाद आ गया रचनात्मक कार्य। आपने लिखना कि आप रचनात्मक हमारे कार्य क्या है, अपने हाथ से राखी बनाएं। जैसे राखी का फेस्टिवल आता है तो हम 1-2 दिन पहले ही ना स्कूल में फेस्टिवल मनाने के लिए हम राखी मेकिंग कंपटीशन करवाते हैं, ठीक है। तो आपने एक राखी बनानी है। तो इस तरह मुझे हमारी सारी बैक एक्सरसाइज हो गई है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरा ये लेसन समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना 5th लेसन करेंगे। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखो। टेक केयर।